अगर आपको भी गूगल सर्च कंसोल में कोई एरर आ रहा है या आपकी पोस्टें गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स नहीं हो रही, आपकी पोस्टें इंडेक्स नहीं हो रही हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक प्रोसेस बताने वाला हूं जो मैंने पर्सनली खुद जो है वो ऑब्जर्व किया है, जो मैंने सीखा है, जो समझा है कि एक्चुअल में कौन सी ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम अपनी इस ब्लॉगिंग जर्नी में करते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो पोस्टें होती हैं वो गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं होती, और अगर इंडेक्स होती भी है तो बहुत ज्यादा टाइम लेती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं पर्सनली खुद की बात करूं तो दोस्तों अभी के टाइम तक स्टार्टिंग में तो मान सकता हूं कि ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन जब से मैंने ब्लॉगिंग को समझा है, सीखा है, तब से अब तक मुझे कभी भी कोई भी एरर सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग से रिलेटेड देखने को नहीं मिला है। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लोगों के मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आते हैं और साथ में मुझे व्हाट्सएप पर भी आते हैं कि सर हमारी जो पोस्टें हैं वो इंडेक्स नहीं हो रही, और इसकी क्या रीजन हो सकती है कि हमारी पोस्टें इंडेक्स नहीं हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इन चीजों को समझोगे, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी को ऐसे मैसेज नहीं करोगे कि सर हमारी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही हैं, हमें पोस्टों में इशू आ रहा है। जब तक आप इन चीजों को समझोगे नहीं, इनको जब वो सीखोगे नहीं, तब तक आपकी पोस्ट इंडेक्स बिल्कुल नहीं होंगी और ऐसा ही आपको एरर आता रहेगा। तो अगर आप इन चीजों को समझना सीखना चाहते हो सो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे और आप चाहो हमारी सपोर्ट करना, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन क्लिक करके जाइएगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी ही वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल समर टीवी पर अपलोड करता रहता है। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक भी लाजमी से करके जाइएगा। सो गाइस, आज मैं आपको टॉप 5 ऐसे टिप्स दूंगा जिनकी वजह से आपकी पोस्ट इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपको पहले इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो इन 5 टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे सो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। जो नंबर 1 पर चीज होती है वो है दोस्तों सेटिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब तक आप अपने ब्लॉग की, अपनी वेबसाइट की एक प्रॉपर सेटिंग नहीं करोगे, जो कि हमें गूगल बेसिक सेटिंग जो है वो देता है और गूगल कहता है कि आप इसकी सेटिंग करो, जब तक आप उन सेटिंग्स को नहीं करोगे तब तक आपको ये इश्यूज देखने को मिलेंगे। दोस्तों इंडेक्सिंग प्रॉब्लम तकरीबन 70 to 80% उन लोगों को आती है जिन्होंने अपने ब्लॉग की सेटिंग सही से नहीं कर रखी होती। तो इसके ऊपर मैंने एक कल प्रॉपर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से आपने अपने एक ब्लॉग की एसईओ फ्रेंडली सेटिंग करनी है, जिससे आपको ब्लॉग को रैंक करने में भी इजी रहेगा और साथ ही साथ आपको जो इंडेक्सिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक इंडेक्स नहीं होंगी आपकी पोस्ट है तब तक गूगल में शो नहीं होंगे, जब तक गूगल में शो नहीं होंगी तब तक आपकी ब्लॉग, आपकी पोस्ट गूगल के अंदर रैंक नहीं करेगी। बेसिक आपने फर्स्ट स्टेप ये लेना है कि अपने ब्लॉग की सेटिंग करनी है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेम वही चीजें आपने फॉलो करनी है, उन वीडियो को देखकर समझकर आपने सेटिंग करनी है, तो इंशाल्लाह आपका पहला स्टेप जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसके अलावा ऊपर आई बटन में भी शो हो जाएगा, या आप सिंपल हमारे गूगल यूट्यूब पर जाइएगा और वहां पर लिखिएगा ब्लॉगर एसईओ फ्रेंडली सेटिंग /समर अली टीवी, या ब्लॉगर सेटिंग /समर अली टीवी लिखकर सर्च करोगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी। स्लैश देकर समर अली टीवी लाजमी से लिखना, तो वीडियो जाकर देखकर समझकर फर्स्ट स्टेप आपने फॉलो करना है। सेकंड स्टेप है एसईओ फ्रेंडली टाइटल। अब मेजर जो प्रॉब्लम होती है लोगों को वो ये होती है कि उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि हमें एक एसईओ फ्रेंडली टाइटल किस तरह से सिलेक्ट करना है, और ये टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चूंकि एक आर्टिकल लिखने का फर्स्ट स्टेप होता है, और जब तक आपको फर्स्ट स्टेप का ही सही से समझ नहीं होगी, फर्स्ट स्टेप को आप नहीं समझोगे, तब तक आपको बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे और आपका एक आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल भी नहीं कहलाएगा। लेकिन यहां पर बात हो रही है टाइटल की, तो दोस्तों जिस तरह एक आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली होता है और उसका लिखना जरूरी होता है, इसी तरह टाइटल भी एसईओ फ्रेंडली होना जरूरी है, और इसको भी चूज करना आपके लिए जो है वो एक काफी मुश्किल और काफी जो है वो डिफिकल्ट चीज है। लेकिन दोस्तों अगर आप समझ लेते हो कि एसईओ फ्रेंडली टाइटल क्या होता है, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको नहीं पता कि एसईओ फ्रेंडली टाइटल किस तरह से सर्च करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों का टाइटल सेम कॉपी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको जो
बेसिक मेजर प्रॉब्लम होती है इंडेक्सिंग में वो ये होती है कि एक तो आपका टाइटल सेम होता है और दूसरा परमालिंक जो होता है वो आपका सेम होता है, यानी कि जो दूसरे आर्टिकल्स होते हैं, ये दूसरी जो वेबसाइट्स होती हैं उनके साथ मैच कर रहा होता है। तो गूगल को कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आपने जो टाइटल लिखा है और जो आपने अपनी वेबसाइट का परमालिंक बनाया है वो तकरीबन सेम है, और उसको समझ आता है कि भाई ये बंदा कहीं से ना कहीं से कॉपी कर रहा है। तो बात को माइंड में रखना है कि आपने किसी का भी टाइटल कॉपी नहीं करना, बल्कि अपने खुद की जो है ऑब्जर्वेशन से जो है वो आपने एक टाइटल जनरेट करना है, और टाइटल में किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, एक टाइटल किस तरह से जनरेट किया जाता है। इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो टिप्स नंबर 2 को भी आपने ध्यान से सोचकर समझकर फॉलो करना है। सो नंबर 3 पर एक मेजर फैक्टर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एक मेजर प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो है दोस्तों क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, यहां पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग क्वालिटी कंटेंट लिखें, हेल्पफुल कंटेंट लिखें, यूनिक कंटेंट लिखें। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैंने अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, व्हाट्सएप पर मुझे एसएमएस आए हुए थे जिसमें 2 से 3 लड़कों ने मुझे यही मैसेज किए थे कि सर हमारा जो वेबसाइट है जाहिर है हमने सभी सेटिंग की है जो आपने हमें बताई थी, लेकिन फिर भी हमें लो वैल्यू कंटेंट का जो है वो एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। तो भाई आपको साफ, जब गूगल कह रहा है कि आपका जो क्वालिटी कंटेंट है वो लो है, एरर आ रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए कि जो आपका कंटेंट है वो उस टाइप का नहीं है, उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का जो वो गूगल आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। सो आपने इन चीजों को समझना है, इसीलिए आपकी पोस्टें भी इंडेक्स नहीं होती। क्यों? आप करते हो कॉपी पेस्ट, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वेबसाइट से कॉपी किया, किसी फ्री वाले टूल से उसको जो है वो थोड़ा बहुत चेंज किया, ठीक है, उसका प्लैगियरिज्म चेक किया। बात का फ्री वाले टूल प्लैगियरिज्म जो वो शो ही नहीं करवाते, ठीक है, आप लोग समझते हो कि पता नहीं यूनिक है, तो भाई ऐसा नहीं है। गूगल को इतनी जल्दी जो है वो आप मामू नहीं बना सकते, ठीक है, इतना आसान नहीं है गूगल को मामू बनाना। तो आप जब तक यूनिक कंटेंट नहीं लिखोगे आपको इंडेक्स में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है ना। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया। आप कॉपी पेस्ट कर लें, गूगल आपको क्यों इंडेक्स करेगा, गूगल आपको क्यों रैंक करेगा, जबकि गूगल के पास उससे भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट पड़ा हुआ है, तो वो आपको क्यों रिकमेंड करेगा यूजर को कि भाई उसको छोड़ो जो पहले से काम कर रहा है, जो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है उसको छोड़ो, ये जो बंदा न्यू आया है इसको पकड़ो। तो ऐसा गूगल कभी भी नहीं करेगा, ठीक है ना। जब तक आप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करोगे, हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड नहीं करोगे, और जब तक आप एक एसईओ फ्रेंडली और यूनिक कंटेंट प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक आप गूगल में रैंक नहीं कर सकते। ये बात माइंड में बैठा लें। तो इजी है, ये बात नहीं है कि इम्पॉसिबल है गूगल में रैंक करना, नहीं भाई पॉसिबल है, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई इश्यू की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे करना है, लेकिन दोस्तों ये चीजें समझनी पड़ेंगी। जब तक आप इनको समझोगे नहीं, आप रैंक नहीं कर सकते। तो ये टिप्स नंबर 3 थी, जिसमें आपको ये बताना था कि आप अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करो, यूनिक कंटेंट लिखो, हेल्पफुल कंटेंट लिखो, और जो यूजर की प्रॉब्लम होती है कोशिश करो उसको सॉल्व करो। जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे आपकी इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आती ही रहेगी। सो गाइस नंबर 4 पर हमारे पास आती है ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसको नंबर 4 पर क्यों रखा है और इसकी रीजन क्या है। यही मैं चीजें आपको बताऊंगा कि इसको रखने की रीजन क्या थी, और बेसिकली मैं क्यों समझता हूं कि यार ऑन पेज ऑफ पेज जो है वो आपको इंडेक्सिंग में हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों इंडेक्सिंग में आपको जो वो प्रॉब्लम होती है, और इंडेक्सिंग जब तक नहीं होती तब तक आपकी पोस्टें रैंक नहीं होती। और आपको पता है कि एसईओ एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों आती हैं, और इन ऑन पेज और ऑफ पेज की मदद से ही आप सभी यूट्यूबर आपको बताते हैं कि आपकी पोस्टें रैंक करती हैं, ठीक है। जब आपको पता है कि ऑन पेज और ऑफ पेज की मदद से हमारी पोस्टें रैंक करती हैं, तो रैंक कब करती हैं पोस्टें? जब आपकी पोस्ट इंडेक्स होती हैं। तो जब तक आपको इंडेक्स नहीं होंगी, समझो कि आपकी एसईओ भी खराब है, आपकी जो वो इंडेक्सिंग नहीं हो रही और आपकी रैंकिंग भी नहीं होगी। जब तक आप एसईओ नहीं करोगे, आपकी इंडेक्सिंग नहीं हो रही, तो आप समझ लो कि आपकी रैंकिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए जरूरी है कि रैंकिंग के लिए आप एसईओ करो, और जब एसईओ करोगे तो आपकी इंडेक्सिंग भी होगी, जब इंडेक्सिंग होगी तो रैंकिंग भी होगी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपने ये भी समझने हैं। ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ के ऊपर फोकस करना है। 1-2 मैंने वीडियोस बना रखी ऑन पेज ऑफ पेज पर, इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत जल्द मैं एक पूरा कोर्स लेकर आऊंगा ऑन पेज ऑफ पेज के ऊपर, जिसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। अब नॉर्मली ब्लॉगर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पेड कोर्सेज देना स्टार्ट कर देते हैं, बट इंशाल्लाह आपको समर टीवी चैनल पर ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जो चीजें भी मैं यहां पर प्रोवाइड
प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल फ्री में करूंगा, चाहे जितना भी मुझे जो वो कोई कहे कि आप पेड कोर्सेज दें या आप हमें पर्सनली कुछ सिखाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो चीजें मैं सिखाऊंगा आप सब लोगों को सिखाऊंगा, पर्सनली किसी को कुछ नहीं सिखाऊंगा। जो भी चीजें सिखाऊंगा साफ सिखाऊंगा, यहां पे सिखाऊंगा, और जो चीजें मुझे पता है वो सिखाऊंगा, अपने से कुछ नहीं सिखाऊंगा और ना ही आपको मिस गाइड कभी करूंगा। सो लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप ऐसे ही हमारा साथ देना चाहते हैं और हमारा साथ अपने साथ देखना चाहते हैं। सो ऑन पेज और ऑफ पेज के ऊपर आपने लाजमी से फोकस करना है, ये बहुत जरूरी है अगर आप इंडेक्सिंग चाहते हो, अगर आप रैंकिंग चाहते हो। वैसे इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा, बल्कि पूरा एक कोर्स बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि जो चीजें मुझे अभी समझ में आई हैं और जो टेक्निक्स मैंने पर्सनली खुद यूज की है, मैं चाहता हूं कि उनको आप लोगों के साथ भी डिलीवर किया जाए, आप लोगों को भी शेयर किया जाए। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वीडियो भी आने वाली है। सो गाइस, नंबर 5 पर आप इसको टिप्स भी कह सकते हो और इसको एडवाइस भी कह सकते हो, क्योंकि जो चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की है वो ये है कि हर काम में टाइम लगता है। जो भी आप काम करो, चाहे ब्लॉगिंग करो, चाहे यूट्यूब करो, स्टडी करो, जो भी करो, चाहे कोई बिजनेस करो, तो उसमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, इसके रिजल्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, उन रिजल्ट्स को हासिल करने में आपको एक टाइम लगेगा। सो दोस्तों, अगर आप वेट करोगे, सब्र करोगे, ठीक है, और आप रेगुलर काम करोगे, कंटिन्यू काम करोगे, और जो है वो जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ अगर आप काम करोगे, तो बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलने वाली है। तो नंबर 5 पर मैं आपको यही कहूंगा कि आप भी सीरियस रहें अपने काम के साथ, ठीक है, और रेगुलर काम करें अपने ब्लॉग पर, अपने जो भी आपका जो भी नीच है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हो, चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हो, यूट्यूब जो भी कर रहे हो, उस पर रेगुलर काम करें और भी सीरियस रहें और अपना क्वालिटी कंटेंट के ऊपर फोकस करें। तो इंशाल्लाह इंडेक्सिंग वगैरह की कोई कभी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है भाई, मैंने 12 दफा आपके साथ यही चीजें शेयर कर रखी हैं कि हर चीज में टाइम लगता है। आज आपने वेबसाइट बनाई, कल आपको कि भाई मेरी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, तो यार ऐसा होता रहता है। हमारे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, बट जब से हमने इन चीजों को समझा है, सीखा है, तो अब एक मंथ तक भी हमारी पोस्ट इंडेक्स नहीं होती, तो हमें यकीन होता है कि ऐसी कोई ना कोई मिस्टेक होगी जिसकी वजह से हमारी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही। और जब हम उसको एनालाइज करते हैं और रिव्यू करते हैं अपने उन आर्टिकल्स को, उन चीजों को देखते हैं कि भाई क्या रीजन है, क्यों नहीं जो वो इंडेक्स हो रही, तो या कोई हमें प्रॉब्लम नजर आती है, कोई हमारी मिस्टेक नजर आ जाती है, और अगर नहीं आती तो हमें यकीन होता है, कंफर्म होता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारा आर्टिकल रैंक भी कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारा आर्टिकल जो इंडेक्स भी है। सो ये बातें आपने माइंड में रखनी है। होप सो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कोई भी प्यार से जो है वो कोई चीज लिखना चाहो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई चीज पूछना चाहो पूछ सकते हो, हमारी सपोर्ट करना चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकते हो। मजीद ऐसी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह आपको और मेरा ताल्लुक ऐसे ही कायम रहेगा। मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।